नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली खबर यहां बस्ती से है, जहां खेल महाकुंभ का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उद्घाटन किया। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान जेपी नड्डा ने खेल के माध्यम से इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, अपने बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। खेल को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हर गाँव में खेल का मैदान और जिम खोले जा रहे हैं। 42 करोड़ लोगों को गौरव के साथ आगे बढ़ने और बिना भेदभाव के विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। चेहरा देख करके नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, दलित, वंचित, पिछड़ा, महिलाएं, युवा, इन सभी को शासन की योजनाओं में भागीदार बना करके उनके जीवन में परिवर्तन करने का जो कार्य पिछले 9.5 वर्ष के अंदर हुआ है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिला है। और यह हम सब जान रहे हैं कि जब मोदी जी के हाथों में देश की सत्ता आई थी, तब ये देश दुनिया की 11वीं 12वीं अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मंगलवार को भजन लाल शर्मा परिवार सहित मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने गोवर्धन में गिरिराज जी महाराज के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान राजस्थान के विकास और उन्नति की कामना की। इसके बाद श्रीनाथ जी के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ सिया जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान उमड़ी भीड़ के कारण प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ी। खबर संत कबीर नगर से है, जहां पर जिले में कल सीएम योगी के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सीएम योगी कल बघौली ब्लॉक के करोंदा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम कल 9:50 पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और 11:05 पर कार्यक्रम स्थल से अयोध्या के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। अपने से दौरे पर सीएम योगी 21 अन्नपूर्णा भवन और संत कबीर नगर सेफ सिटी जैसी कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। वहीं सीएम के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। जिन जिन गाँव में कार्यक्रम हो रहे हैं उसी क्रम में कल जो है इस गांव में हमारा कार्यक्रम लगा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो प्रतिभाग करेंगे। सर कितने देखिए, ये तो विकसित भारत संकल्प यात्रा है। इसमें साथ में हम लोगों ने जो हमारे 21 अन्नपूर्णा भवन है उनका भूमि पूजन रखा है। साथ में संत कबीर नगर को सेफ सिटी के तहत जो हम लोगों ने एक अभियान स्टार्ट किया है, उसका भी कल जो है शिलान्यास जो है किया जाएगा। संकल्प यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और यहाँ इस यात्रा का लाभ इस जनपद के सभी गांवों को मिल रहा है। जनता इससे बहुत खुश है। यहाँ पूरे जनपद में एक उत्साह है। मुख्यमंत्री जी संत कबीर नगर को प्राथमिकता पे हमेशा रखते हैं और इस नाते वो यहाँ आ रहे हैं। सारी तैयारियाँ यहाँ तैयारी क्या हो रही, उनकी व्यवस्थाएं क्या हैं, कहाँ कैसे उतरेगा, ये सारी व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए हम आए थे। खबर फिरोजाबाद से है, जहां सपा कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे शिवपाल यादव का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शिवपाल यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम में पहुंचे शिवपाल यादव के आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष आलोचना करने के लिए, सुझाव देने के लिए होता है। अब ये लोकतंत्र को मानते नहीं, संविधान को मानते नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जिस तरह से एमपी में कांग्रेस और सपा लोकतंत्र में एक सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। दोनों को अपना अपना अधिकार भी होता है, अपनी बात करने का, आलोचना करने का, सुझाव देने का, अपनी बात पूरा रखने का। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा सहारनपुर के गंगोह से शुरू हो गई है। ये यात्रा 7 जनवरी को लखनऊ पहुंचेगी। वहीं इस यात्रा के दौरान 161 नुक्कड़ सभाएं करके कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने की कवायद करती नजर आ रही है। इस यात्रा की शुरुआत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शाकुंभरी देवी मंदिर में दर्शन पूजन के बाद शुरू की। वहीं यात्रा को संबोधित करते हुए अजय राय ने कहा कि किसानों और बढ़ती महंगाई की बात कही, तो वहीं कांग्रेस के समर्थन में पूनम पंडित भी यात्रा में शामिल रही। इस दौरान पूनम पंडित ने जमकर भाजपा पर निशाना साधा।
तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता एक एक जो है अपनी तैयारी कर रहा है, जिस तरीके से जो 2004 में की थी, और इसी तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं कि चुनाव हार गई, ये वो न जाने कैसी कैसी लोग बातें बनाते हैं। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, 2003 में भी हम यही राज्य हारे थे, और फिर 2004 में हमने केंद्र में कांग्रेस की सरकार को बनाई थी, और वही फिर से इतिहास दोहराया जाएगा। ये बताइए, जैसे अभी उत्तर प्रदेश जोड़ो चल रहा है, क्या इससे चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल, इस देश में जब भी कुछ जुड़ने की बात आती है तो इन 24 के चुनाव में नहीं, पूरे देश पर प्रभाव डलता है, देश के इतिहास पर, देश के सिस्टम पर बहुत प्रभाव डलता है। इस चीज का इतिहास गवाह भी, इतिहास देखेंगे उठा। मैं आम किसान की बात, मजदूर की बात, नौजवान की बात, महिलाओं की बात और हमारे व्यापारी की बात, हर वर्ग की बात इसमें उठाई जाएगी। सबको जोड़ा जा रहा है, और निश्चित तौर से आज मैंने अभी सुना कि आज महिलाओं का जो सम्मान होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी ने आज महिलाओं को संसद में बोलने तक नहीं दिया। इनके दो विधायक उसमें सजा पा चुके हैं, महिलाओं के बलात्कार में, अपमान में, और ये जानकर भी कि ये पॉस्को एक्ट का मुलजिम है, ये उसमें बलात्कार का अपराधी है, उसके बाद इसको टिकट देके महिमा मंडित किया अभी सोनभद्र के अंदर। ये सारी चीजें आम जनता को हम लोग बताएंगे, आप सबके माध्यम से सभी जनता को जगाएंगे। कौशाम्बी के पश्चिम सरीरा कस्बे के एक निजी अस्पताल में महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मरीज की मौत से नाराज परिजनों ने थाना पुलिस से कार्रवाई की मांग की, लेकिन स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई से इंकार कर दिया, जिसके बाद पीड़ित परिजन सबको लेकर मुख्यालय मंझनपुर कलेक्ट्रेट अफसरों से इंसाफ मांगने पहुंचे, जहां एडीएम ने पीड़ित की फरियाद सुनकर सीएमओ को संबंधित खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। किसी कोई जानकारी नहीं, वहाँ ऑपरेशन हुआ उसका, ऑपरेशन के बाद 2 दिन 3 दिन ऑपरेशन का किया, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक उसकी सीरियस तबीयत गंभीर हो गई, और गंभीर होने के बाद फिर धीरे धीरे 2 4 6 दिन ऐसे चलता रहा, फिर ऑटोमेटिक उसकी डेथ हो गई। क्या ऑपरेशन हुआ है? 2 ऑपरेशन हुआ। किस चीज़ का? बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ। तो यहाँ क्यों आए हैं आप कलेक्टर? यहाँ हम ये चाहते हैं कि हमको कुछ कार्रवाई हो जाए, तो उसमें क्या निकल रहा है, नहीं खराब की किडनी निकाल लिया, क्या निकाल लिया, क्या नहीं हुआ, अगर पोस्टमार्टम होगा तो कुछ पता चल जाएगा अच्छा खराब। इससे पहले थाना चौकी कहीं ले गए हैं? हाँ, कहाँ ले गए? खबर यूपी के सीतापुर से, जहां पर अज्ञात हमलावरों ने मंदिर में घुसकर एक पुजारी की बेरहमी से हत्या कर दी। पुजारी की हत्या के बाद गांव में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मामला महमूदाबाद कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। कागज मांगे थे नरेगा के, ये विवाद चल रहा था, तो आज 4-6 दिन पहले सम्मान आए थे कोर्ट से, तो इसी विवाद होकर ये हत्या की गई। 8 लोग थे इसमें, अरविंद और सुरेश, विनोद, सतीश और पीढ़ी और 2 नाम नहीं याद है। ऐसी पहली तारीख को लगी थी, सम्मान आ गए थे, आज कल परसों 2 दिन में लगा थी, बस इसी से हादसा हुआ। पैरों में लगी है और चुतरे पर लगी है और गले में भी है। विजय दास, जाति वर्मा, और उम्र इनकी 50 वर्ष के करीब है। ये गांव के पास में ही बने एक मंदिर में रहते थे, वहीं पर अपना खाना पीना करते थे, घर से अलग रहते थे। वहां इनकी डेड बॉडी मिली है। पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर जांच किया गया, तो उसमें पाया गया कि इनके शरीर पर जाहिरा कोई चोट के निशान नहीं है। मृत्यु के कारण स्पष्ट नहीं है। बॉडी को पंचनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इसमें जो आगे विधिक कार्रवाई होगी वो पिछले की जाएगी। खबर अमरोहा से। अमरोहा के हसनपुर में इंटर कॉलेज के छात्रों ने जलभराव और गंदगी से परेशान होकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इससे काफ़ी दूर तक वाहनों की लंबी कतार लगी। जाम में फंसी एम्बुलेंस को ग्रामीणों की सहायता से निकाला गया। वहीं जाम की सूचना पर पहुंची कोतवाल और तहसीलदार पहुंच गए। इसके बाद तहसीलदार के आश्वासन पर ग्रामीणों ने जाम खोल दिया। आज रास्ता बिल्कुल निकलना बंद है, पैदल भी बच्चे नहीं निकल पा रहे। बच्चे पेपर देना है, बच्चे नहीं माने, यहाँ पर बैठे बोले जी हमें निकालो, रास्ता बंद है। अब डीएम साहब को, एसडीएम साहब को कई बार ज्ञापन दे चुके, बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि हम 2 दिन के या 3 दिन के लिए बनवा देंगे, लेकिन आज 11 दिन हो गए ये रोड नहीं बना। पिछली बार भी जाम लगा। अच्छा ये बताओ, ये जो प्रदर्शन क्या मामला है? ये दरअसल कई दिन से अभिभावक बच्चों को रोक कर यहाँ जाम लगाने की स्थिति बना रहे थे, बड़ी मुश्किल से उनको रोक रहे थे, लेकिन कल 10-15 अभिभावकों ने स्कूल में ताला लगा दिया। उन्होंने कहा कि जब तक ये सड़क नहीं होगी हम बच्चों को कैसे भेजेंगे। आज सुबह जब बच्चे स्कूल आए थे, पेरेंट्स बच्चों के साथ आए और यहाँ आकर सड़क पर बैठ गए। अच्छा, अब क्या मामला, क्या मांग है आपकी? अब तो ये आरपीएस इंटर कॉलेज के बच्चों ने एक बार पहले भी
3 दिन के आसपास से जाम खोल दिया था, लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रहने के कारण ये आज बच्चों ने फिर RPS इंटर कॉलेज बच्चों ने जाम लगाया मेन रोड पर। तो इससे ज़्यादा समस्या जो है इन बच्चों को पानी की जल भराव की समस्या ज़्यादा है। जो हाफतपुर रास्ते तरफ जा रहा है रास्ता, उस रास्ते पर जल भराव के कारण ये जाम लगा। चंदौली में चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। ताज़ा मामला अलीनगर थाना क्षेत्र के कोरहना का है, जहां पर बेकअप चोरों ने एक ही परिवार के 3 घरों के ताले तोड़ दिए और नकदी समेत लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक की टीम जांच में जुट गई है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम लाल की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा में लोगों को आमंत्रित करने के लिए अयोध्या से लाए गए अक्षत कलश यात्रा के हरदोई पहुंचने पर लोगों ने जमकर उत्साह नजर आया। वहीं शहर में जैसे ही अक्षत कलश यात्रा ने प्रवेश किया, लोगों ने जय श्री राम के नारों के साथ अक्षत कलश यात्रा का स्वागत किया। अक्षत कलश यात्रा शहर के विभिन्न इलाकों से होती हुई RSS दफ्तर पहुंची, जहां से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में लोगों के लिए आमंत्रण देने के लिए अक्षत कलश अलग अलग इलाकों में वितरित किए जाएंगे। गृह में रामलला विराजमान हो रहे हैं, उस कार्यक्रम के निमित्त सर्व समाज को निमंत्रण देने के लिए अक्षत अयोध्या से लाए गए हैं। इससे सारे पूरे जिले के सारे एक एक सनातनी को निमंत्रण दिया जाएगा कि वो पधारें अयोध्या में और रामलला के दर्शन करें। क्या ये यात्रा जो निकल रही है, इसमें कलश वगैरह कहाँ रखा जाएगा, क्या है? कलश अभी यात्रा के बाद संघ कार्यालय पर स्थापित किया जाएगा, उसका पूजन होगा और वहीं से आगे का जो वितरण का कार्यक्रम होगा वो संघ कार्यालय से संचालित किया जाएगा। अगली खबर कानपुर से जहां पर कचहरी परिसर स्थित कानपुर बार एसोसिएशन गेट पर लायर्स एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता कल्याण जागरूक कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों बुजुर्ग अधिवक्ताओं को कल्याण निधि योजना के अंतर्गत उनका फॉर्म भरकर योजना का लाभ पहुंचाया गया। कैंप लगाकर अधिवक्ताओं की योजना की जानकारी भी दी गई। हम लोग दसियों वर्षों से अधिवक्ता हितार्थ, अधिवक्ता कल्याणार्थ ये अधिवक्ता कल्याण जागरूकता कैंप लगाते चले आ रहे हैं। इसका उद्देश्य प्रदेश और देश में लागू सभी अधिवक्ता कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ प्रत्येक अधिवक्ता तक पहुंचाना है। आज हम लोगों ने करीब 125 अधिवक्ता कल्याण निधि के फार्म भरवाए हैं, जिसके अंतर्गत 30 साल बाद उनको 5 लाख रुपया प्राप्त होगा। 70 वर्ष से पूर्व के दिवंगत अधिवक्ताओं के परिजनों को के फार्म भरवाए हैं, जिसके अंतर्गत उनके परिवार को 5 लाख रुपया मृत्युपरांत वाला प्राप्त होगा। 70 वर्ष से ऊपर के दिवंगत अधिवक्ता जी का अभी तक फार्म भरा गया है, जिनके परिजनों को 2 लाख रुपया मिलेगा और ये सारा कार्य हम लोग निःशुल्क करते हैं। खबर कानपुर से, जहां पर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के बैनर तले दिव्यांगों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। दिव्यांगों ने सिटी बस में निःशुल्क यात्रा बहाल न किए जाने के विरोध में फैजलगंज स्थित रोडवेज बस डिपो के पास प्रदर्शन कर चक्का जाम कर दिया और बसों में निःशुल्क यात्रा बहाल करने की मांग की। पार्टी का वाहन पे हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद बस चालक ने हमारे ऊपर बस चढ़ा दिया और बोला अभी कम लंगड़ी हो, अभी बिल्कुल चूड़ चार आपको यहीं कर देंगे। और जहानाबाद डिपो की बदतमीजी से बात कर रहा था। जितनी विकलांग महिलाएं थी और हमारे विकलांग साथी थे, कह रहे सबको यहीं चूड़ चार करके चले जाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगी आप लोग। आप लोगों की मांगे पूरी होगी? जी हाँ, मांगे पूरी होगी। हम लोग ये जब तक जहानाबाद चालक के खिलाफ FIR नहीं होगी हम नहीं जाएंगे। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर अनियंत्रित रोडवेज बस ने सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही बस को कब्जे में लेकर बस के चालक और परिचालक को हिरासत में ले लिया है। 5-6 आदमी खड़े थे वहाँ पर। बस आई बहुत तेजी से एकदम आउटसाइड आ गई, ट्रैक्टर था एकदम, बस ऐसे ऊपर से चढ़ाती चली गई। बस वाले ने रुका नहीं, एकदम भाग गया बस वाला। किस जगह की घटना है? ये सरकारी अस्पताल के सामने है, कस्बा जलथावल में। कितने लोग घायल हैं? 5 लोग जी। ये मामला ये है कि बाहरी 5 लोग JCB में काम कर रहे थे बाहर। एक सरकारी बस आई बताओ, इन्हें रोक के चली गई, तो ये फिर यहाँ लाए गए। इनके 4 के तो सर में चोट है, एक के फ्रैक्चर है पैर में, इनका इलाज करा जा रहा है और इसके हिसाब से आगे रेफर करा जा रहा है। टोटल कितने लोग घायल हैं? 5 लोग।
खबर सुल्तानपुर से। यहाँ पर क्रिसमस के पर्व को लेकर नगर के स्टेला मैरिस कॉन्वेंट स्कूल में बुधवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान बच्चों ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों का मन मोह लिया। जो बोलते हैं फादर डेमियन गोम्स, सेंट पॉल्स चर्च सुल्तानपुर के हैं, उनको हम चीफ गेस्ट के रूप में लेके आए, क्योंकि ये एक धार्मिक चीज़ है, तो इसलिए हम एक धार्मिक व्यक्ति को लेके आए। तो जैसे फादर आए, हमारे जो केजी के बच्चे हैं हमें हैप्पी क्रिसमस ट्री बोल के डांस किए, फिर लाइव क्लिप प्रेजेंट किए, उसके बाद सांता क्लॉज का डांस, एंजल्स का डांस के द्वारा। और आज हमने जो मेन थीम रखा है वो है द जर्नी इज द आंसर। इसमें हम लोग चौथा राजा के बारे में दिखाए थे। तो अभी के प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।